हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमर बोन। फीमर बोन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, फीमर जो है वो जांग की हड्डी है, मतलब थाई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थाई बोन। शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और भारी हड्डी है। शरीर की सब इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यह थाई रीजन में स्थित होती है। इट्स इज लोकेटेड इन द थाई रीजन और पेल्विस को नी जॉइंट से जोड़ती है, यानी कि जो पेल्विस है उसे नी जॉइंट से जोड़ने का काम करती है। फीमर एक्सियल स्केलेटल को लोअर लिम्ब से जोड़ती है। एक्सियल स्केलेटल जो है उसे लोअर लिम्ब से जोड़ती है और लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल, मतलब चलने फिरने में इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं तो फीमर को 3 भागों में विभाजित किया। मैंने कहा जितनी भी लॉन्ग बोन है उनको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। ठीक है, अपर एंड, फिर शाफ्ट पढ़ेंगे, फिर लोअर एंड पढ़ेंगे। ठीक है, इस अपर एंड के बारे में, इस भाग में निम्नलिखित संरचनाएं हैं, मतलब इसमें ये पार्ट्स हैं। पहला क्या है, हेड ऑफ फीमर लगभग स्फेरिकल शेप का होता है और एसिटाबुलम के साथ मिलकर हिप जॉइंट बनाता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट। इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसे फोबिया कैप्टुलिस कहते हैं। इसके जब हेड में देखोगे एक गड्ढा होगा। ठीक है, उस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया कैप्टिस कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। मैं यहाँ इसमें हिंदी में बता रहा हूँ और एक दूसरे पे प्योर इंग्लिश में है, तो आपको जो समझ में आए आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक ऑफ फीमर, फीमर की नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो हेड और शाफ्ट को जोड़ता है या सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। नेक होती है जो इसकी बहुत सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, या सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। एडली में फ्रैक्चर के लिए प्रोन होता है, मतलब जो लोग बड़े हैं, बच्चों में तो नहीं, लेकिन जो लोग बड़े हो गए जैसे 25, 26, 30 साल के, उनमें ये इसके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेटर ट्रोंकेटर की। ग्रेटर ट्रोंकेटर की बात करें, लेटरल साइड में प्रोमिनेंट ब्रोनी प्रोजेक्शन होती है। मसल्स जैसे ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मीडियमस इसमें जुड़ती हैं। तो ग्रेटर ट्रोंकेटर किसके साथ है, लेटरल साइड पर होगा एक प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन। जब आपको डायग्राम बताऊंगा तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट, लेटरल साइड पर एक प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होगा, मतलब एक उभरा हुआ बोन का प्रोजेक्शन होगा, मतलब उभरा हुआ बोन का उभार होगा, उसे क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोंकेटर। लेसर ट्रोंकेटर कहाँ पर होगा, लेटरल साइड पर। ठीक है, लेसर, देखो ग्रेटर, लेसर लेसर लेटरल पे नहीं होगा, बस ये याद रखो। लेसर है तो लेटरल पे नहीं होगा, मिडिल पे होगा। ठीक है, और ग्रेटर जो है वो लेटरल पे हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा ग्रेटर हो जाएगा लेटरल साइड पर। ठीक है, ये मीडियल और पोस्टीरियर साइड पर होता है। सोस मेजर इलियस मसल्स का इंसर्शन यही होता है। यहाँ पर कौन कौन सी जाके मसल लगती है, जब आपका अटैचमेंट मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ग्लूटियस मीडियस हो गया, ग्लूटियस मिनिमम हो गया, ये सारी मसल्स, 2 अटैचमेंट्स आपको यहाँ आ गए। तो ग्रेटर ट्रोंकेटर पर कौन कौन सी मसल्स के मतलब कौन कौन सी मसल्स आके जुड़ती हैं, ग्लूटियस मीडियमस हो गए, ग्लूटियस मिनिमस हो गए। दो आपको ओरिजिन और इंसर्शन याद होगा यहाँ पर। लेसर ट्रोंकेटर पर कौन कौन सी जुड़ती हैं, सोस मेजर इलियस मसल्स का इंसर्शन यही होता है, मतलब यहाँ पर आके ये 2 मसल हो गए। तो 4 आपको अटैचमेंट यहीं याद हो गए। ठीक है, ग्रेटर ट्रोंकेटर पर 2, लेसर ट्रोंकेटर पर 2। ठीक है, तो 4 अटैचमेंट यहीं याद हो गए। बाद में जब पढ़ेंगे तो आगे डिटेल में उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, इंटर ट्रोंकेटिक लाइन इन 2 ग्रेटर और लेसर ट्रोंकेटिक को जोड़ता है, मतलब ग्रेटर और लेसर ट्रोंकेटिक को जोड़ता है उसे इंटर ट्रोंकेटिक लाइन कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, एंटीरियर, मतलब आगे की साइड होता है। इंटर ट्रोंकेटिक क्रस्ट कहाँ पर होता है, पीछे साइड होता है। ट्रोंकेटर्स को पीछे से जोड़ता है, यानी कि ये दोनों ट्रोंकेटर्स हैं, उन्हें आगे से जोड़ने के लिए क्या है, इंटर ट्रोंकेटिक लाइन, और पीछे से जोड़ने के लिए क्या है, इंटर ट्रोंकेटिक क्रस्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करने वाले शाफ्ट की, शाफ्ट क्या होता है, मध्य भाग, मतलब अपर पार्ट, शाफ्ट, फिर लोअर पार्ट। अब शाफ्ट को पढ़ेंगे। शाफ्ट और फीमर सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है, मतलब ये कैसी होगी, सिलेंडर की शेप की होगी, और स्लाइटली कॉन्वेक्स मतलब हल्की सी कॉन्वेक्स शेप की, हल्की सी तिरछी होगी। ठीक है, इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस हैं। कौन कौन से बॉर्डर है, MLP, ये MPL याद कर सकते हो। ठीक है, MPL तो सुने ही होगे, तो MPL याद कर लो। ठीक है, और 3 सरफेस कौन थे, APL, ये MLA MPL खेलता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। सरफेसेस क्या होगा, MLA MPL, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया लीनिया स्पैरा एक लाइन होती है, लाइन प्रोजेक्शन, वहाँ पर आके मसल्स अटैच होती है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पर प्रोमिनेंट रिज होती है, जो जिससे कई मसल्स ऑरिजिनेट और इंसर्ट होते हैं। पीछे साइड पर एक प्रोमिनेंट रिज होती है, यहाँ से कई सारी मसल्स निकलेंगी और इंसर्ट होंगी। ठीक है, मीडियल लिप की बात करें, मीडियल लिप पर लगती है वेस्टस मीडियलिस, लेटरल लिप पर लगती है वेस्टर्न लेटरलिस, और बिटवीन देम लगती है एडक्टर मसल्स, वेस्टस मीडियलिस और वेस्टर्न लेटरलिस। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वो पैटिला, तो वहाँ पर जाके आप वहाँ पर भी ये सारी मसल्स आके काम आएंगी। वेस्टर्न लेटरलिस है, वेस्टर्न मीडियस है, वेस्टर्न लेटरलिस है, वहाँ पर वेस्टस इंटरमीडियस भी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में क्या है, लोअर एंड ब्रॉडेड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें 2 मुख्य भाग कॉन्डाइल्स होते हैं। इसमें मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। लोअर एंड की बात करें तो इसमें 2 कॉन्डाइल्स, मतलब ये एंड होता है, नीचे वाला होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उभरा, मतलब भारी, मतलब फैला हुआ होगा। ब्रॉडेड मतलब फैला हुआ होगा, और इसमें 2 कॉन्डाइल्स होंगे। कौन कौन से कॉन्डाइल,
मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल। लगभग इस बोन को अगर आप सिमिलर देखें तो आप ऊपर वाली ह्यूमरस उठा लीजिए, लगभग सेम ही, सारी चीज़ें लगभग सेम मिल जाएंगी इसमें। उसमें भी कॉन्डाइल्स थे, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइल, लेटरल सुप्रा कॉन्डाइल। इसमें क्या है, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। दोनों कॉन्डाइल टिबिया और पैटिला, मतलब पैटिला या पतीला याद कर सकते हो, के साथ मिलकर नी जॉइंट बनाते हैं। दोनों कॉन्डाइल्स अगर साथ में मिलते हैं और प्लस पैटिला मिलता है तो क्या बनाते हैं, नी जॉइंट बनाते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, इसके साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हैं, तो इंटरकॉन्टाइलर फोसा, कॉन्डाइल्स के बीच में डीप नोच सर्क्यूलर लिगामेंट यहाँ अटैच होते हैं। ठीक है। पैटिलर सरफेस में फीमर और पटीला का आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है। तो इसमें दो सरफेस हैं, इंटरकॉन्डाइलर फोसा और पैटिलर सरफेस। ठीक है। हम लोग साइड डिटर्मिनेशन मतलब दिशा कैसे पहचानेंगे, ये राइट साइड की है, राइट साइड की फीमर है, लेफ्ट साइड की फीमर है, तो फीमर की साइड पहचानने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, हेड को ऊपर और मिडल ही रखें। हेड जो होगा वो कहाँ होगा, अबवर्ड्स एंड मिडल ही होगा, अबवर्ड एंड फीस मिडल ही। शार्प जो होगा एंटीरियरली कॉन्वेक्स होगा, मतलब इंटीरियर साइड पर कॉन्वेक्स होगा, पता है ना, हल्का सा तिरछा होता है। ठीक है। लीनिया स्पेरा कहाँ पर होगी, पीछे होगी। लीनिया स्पेरा जो लाइन है वो पीछे होगी। जॉइंट फॉर्म बाय द फीमर, फीमर के द्वारा बनाए गए संधियाँ। कौन कौन सी संधियाँ बनाती हैं, पहला बनाता है ये हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है, एसिटाबुलोफीमोरल जॉइंट। इस यहाँ पर क्या, हेड ऑफ फीमर प्लस एसिटाबुलम। ये किस टाइप का जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट और साइनोवियल जॉइंट होता है। इससे क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन। जितने मूवमेंट यहाँ पर हमारे साथ ह्यूमरस से हो रहे थे उतने मूवमेंट फीमर से होंगे, मतलब फीमर से होंगे। सब कुछ सेम है, बॉल एंड सॉकेट टाइप वो भी था, बॉल एंड सॉकेट टाइप ये भी था। वो कहाँ से बन रहा था, वो ग्लिनोइड कैविटी, और उससे बन रहा था। ये कहाँ से बन रहा है, यहाँ पर हमने जब हिप जॉइंट पढ़ाया था तो बताया था वहाँ पर एसिटाबुलम है, जिसके आगे हेड ऑफ फीमर आके जुड़ेगा, तो बॉल एंड सॉकेट वो भी था, ये भी है। नी जॉइंट क्या है, टीबियो फीमोरल, मतलब टीबिया और फीमर के बीच में बनता है। कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर और टीबिया ये किस टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट, मतलब सिर्फ इसमें आगे और पीछे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। ठीक है। पैटिलो फीमोरल जॉइंट, ये पैटिला और फीमर से बनेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे सिर्फ, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ नहीं होता है। ठीक है। मसल अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट मतलब क्विक निमोनिक्स याद रखने के लिए। अब मसल को कैसे याद रखेंगे आप, ठीक है, मसल अटैचमेंट, तो ग्लिप गो क्विप मैप, ग्लिप गो क्विप मैप, या इस तरीके से याद करेंगे। ग्लिप गो मैप किस तरीके से, सिर्फ इतना याद करेंगे, ग्लिप मैप गो, ग्लिप गो टू मैप, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो जिसे क्या होगा, ग्लूटियस मिनिमस मेडियस और ग्लूटियस मिनिमस कहाँ पर लगी हुई है, ग्रेटर ट्रंकेटर पर। लेटरल लिप पर क्या लगी हुई है, एल से क्या हुआ, लेटरल लिप, वेस्टस लेटरलिस और ब्लेस्टस लेटरलिस और ग्लूटियस मैक्सिमस लगी हुई है। एल आई से क्या हो गया, आइसो इलियोसोस, इस पर ये इलियोसोस कहाँ पर लगी हुई है, लेसर ट्रंकेटर पर। पेरिफॉर्मिस कहाँ पर लगी हुई है, पेरिफॉर्मिस कहाँ पर लगी हुई है, पेरिफॉर्मिस लगी हुई है ग्रेटर ट्रंकेटर पर। जेमिलाई ग्रेटर ट्रंकेटर पर। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ग्रेटर ट्रंकेटर पर। क्वाड्रेटस फिमोरिस इंटर ट्रंकेटिक क्रस्ट पर। वेस्टस मसल्स लीनिया स्पेरा और एंटीरियर शाफ्ट पर लगी हुई है। इलियो फीमोरल लिगा पर, इंटर ट्रंकेटिक लाइन पर। तो ग्रेटर ट्रंकेटर वाली कितनी है, देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जितनी ग्रेटर ट्रंकेटर वाली वो सारी याद कर लो। तो सिर्फ एक चीज़ मसल्स याद कर, ग्लूटियस मीडियस हो गए, ग्लूटियस मिनिमस हो गए, एक दो हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या होगी, पेरिफॉर्मिस हो गई, ठीक है, जेमिली हो गई, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस हो गई। ठीक है। ये चार मसल्स हो गई। अब आप चले आओ लेटरल लिप पर, वेस्टस लेटरलिस और ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गई। तो 5-6 मसल्स यहाँ पर याद हो गई। ठीक है। वेस्टस मसल्स लीनिया स्पेरा पर लगी हुई है। ठीक है। तो इसका प्लांटेरिस कहाँ पर लगी, लेटरल सुप्राकॉन्डाइल लाइन पर लगी हुई है। मैग्नस कहाँ पर लगी हुई है, लीनिया स्पेरा और एब्डक्टर ट्यूबरकल पर लगी हुई है। एब्डक्टर कहाँ पर लगी हुई है, लीनिया स्पेरा पर लगी हुई है। पोपलिटियस लेटरल कॉन्डाइल पोस्टीरियर पर लगी हुई है। ठीक है। इस तरीके से याद करें इसे। ये इतना सारा मैंने लिख दिया, लेकिन इतना सारा याद नहीं करना आपको, सिर्फ 5 और 6 याद कर, 5 मैक्सिमम 5 या 6 अटैचमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। और एक उनका रटने का तरीका बताऊँ, ग्रेटर ट्रंकेटर पर 4 लगी हुई हैं। ठीक है। बाकी उसके आसपास क्या, लेसर ट्रंकेटर पर 1 लगी हुई है, इलियोसोस, तो 4 1 5 हो गई, बस खत्म। ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस क्वाड्रेटर फीमोरिस याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वेस्टस लेटरलिस वेस्टर्न मेडिलिस आप याद कर लिए। वेस्टस की 2 मसल्स हैं, वेस्टस लेटरलिस वेस्टर्न मेडिलिस। तो लेटरलिस और मेडिलिस याद कर लीजिए, कहाँ पर लगी है, लीनिया स्पेरा पर लगी हुई है। 7-8 मसल हो गई, काम खत्म। ठीक है। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई। न्यूट्रिएंट आर्टरी फ्रॉम द सेकेंड परफोरेटिंग आर्टरी किसकी है, ब्रांच ऑफ परफोंडा परफॉर्मेंस की है। मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इसे ये जो हड्डी है, इसे खून कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि खून न्यूट्रिशन के लिए कहीं ना कहीं खून चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए कहाँ, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ से आती है, सेकेंड परफोरेटरी, मतलब परफोंडा फीमोरिस की एक ब्रांच है, वहाँ से आती है। ठीक है। प्रोफंडा फीमोरिस। मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी आती है। रेटिनाकुलर आर्टरीज कहाँ से आती है, फ्रॉम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से आती हैं। नोट, नेक ऑफ द फीमोरस का ब्लड सप्लाई रेटिकुलर आर्टरी से होता है। फ्रैक्चर होने पर यह ब्लड सप्लाई डैमेज हो सकता है। ए वास्कुलर निक्रोसिस का खतरा, यानी कि
जो इसका ब्लड ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से होता है, इसकी नेक से होते हुए आते। अगर इसका फ्रैक्चर होता है तो ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे हड्डी में नेक्रोसिस होने का, एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। नर्व सप्लाई का मतलब है फीमर खुद किसी नर्व में इन्वर्टेड नहीं है होता है। फीमर खुद किसी नर्व से इन्वर्टेड नहीं होता, मतलब फीमर की कोई अपनी कुछ खास नर्व नहीं है। इससे जुड़ी मसल्स और जॉइंट कैप्सूल को फीमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, साइकेटिक नर्व, ग्लूटियन नर्व इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी जो जिससे मतलब जैसे कोई फीमर की खुद की कोई नर्व नहीं है जो स्पेशली फीमर के लिए आ रही, लेकिन इससे जो लिगामेंट जो मसल्स अटैच हैं उनके लिए नर्व्स आ रही हैं, तो उन्हीं नर्व्स को हम लोग पढ़ देंगे। ठीक है, पहले आती है फीमोरल नर्व आ रही इसके लिए। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर के लिए आ रही है। साइकेटिक नर्व जो नीचे जा रही है। ठीक है, ग्लूटियन नर्व इंटरवेट करती हैं। ठीक, यहाँ से निकलती हैं। डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन, तो पहले ऑसिफिकेशन के बारे में। फीमर एक इंडोकॉन्ड्रियल बोन है, यानी कार्टिलेजन मॉडल से बनती है। यानी कहाँ से बनती है, कार्टिलेजन। मेम्ब्रेन से कौन सी बन रही थी, मेम्ब्रेन से एक बोन बन रही थी, कौन सी, क्लेविकल। याद रखिएगा, मैं बार बार बताता रहता हूँ, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फीमर का इंडोकॉन्ड्रियल बोन है, ये याद करना है तो याद कर लो, नहीं याद करना है नहीं। इसके टोटल 5 सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, एक प्राइमरी 4 सेकेंडरी। तो प्राइमरी कब निकलता है, प्राइमरी 7th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में निकलता है। जो 4 सेकेंडरी है, पहला हेड का निकलता है, कब, फर्स्ट ईयर में निकलेगा। ग्रेटर ट्रंकेटर का 4 ईयर में निकलेगा। लेसर ट्रंकेटर का 12 से 14 साल में निकलेगा। लोअर एंड का अपीयर्स एट बर्थ, मतलब पैदा होते के समय हो जाएगा। फ्यूजन क्या होगा, लोअर एंड के सारे फ्यूज होंगे, कब होंगे, लोअर एंड के 16 से 18 साल। हेड और ट्रंकेटर, लेसर ट्रंकेटर, ग्रेटर ट्रंकेटर और हेड, ये फ्यूज होंगे 17 से 20 साल में। ठीक है, 16 से 18, 17 से 20। अप्लाइड, अब हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर एल्डरली में कॉमन होता है। इसका नेक का जो फ्रैक्चर होता है वो बड़े में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि बड़े लोग ही ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह प्रोन होते हैं, मतलब बाइक चला रहे हैं, टूट टाट गए। ठीक है, रेटिनल आर्टरीज डैमेज से एवास्कुलर नेक्रोसिस, मतलब खून सप्लाई बंद हो जाए तो उस बोन को, मतलब बोन में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब वहाँ के जो बोन के अंदर बोनी सेल्स हैं उनके डेथ होने के चांसेस होते हैं। इंटर ट्रंकेटिक फ्रैक्चर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट ड्यू टू फॉल्स, ये किसमें होता है, मतलब जो बूढ़े वाले हैं, कहीं गिरा गया तो उसमें उनमें कॉमन होता है। रिस्क ऑफ एवास्कुलर, लेस रिस्क ऑफ एवास्कुलर। अगर ये इंटर ट्रंकेटिक फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पर एवास्कुलर नेक्रोसिस, मतलब जो न्यूट्रिएंट आर्टरी, मतलब जो खून सप्लाई कर रहा है, वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर। फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया। हाई इंपैक्ट इंजरीज एक्सीडेंट में होती है, कब होती है, एक्सीडेंट, कैन लीड टू सीवियर ब्लड लॉस। अगर ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर सारी शाफ्ट में क्या, शाफ्ट से लगी हुई सारी ब्लड सप्लाई है, तो यहाँ पर से खून जाना निकलने के चांसेस होते हैं। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर डिस्टल फीमर में होता है, मतलब नीचे होगा। पोप्लिटियल आर्टरी इंजरी का खतरा होता है। रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अब रेडियोलॉजिकल में हम लोग क्या देखें, एक्सरे में फीमर की लेंथ और एंगल नेक शाफ्ट नॉर्मली 125 से 135 डिग्री देखा जाता है। तो एक्सरे में आप फीमर की क्या लेंथ और एंगल देख सकते हैं। ठीक है, नेक और शाफ्ट का एंगल कितना होगा, 125 से 135 डिग्री देखा जाता है। हिप डिसलोकेशन देख सकते हैं, फ्रैक्चर देख सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस देख सकते हैं, एवीएन आदि की डायग्नोसिस में फीमर एक्सरे महत्वपूर्ण होता है। इन देखो अगर हिप डिसलोकेशन हुआ है या फीमर में कोई फ्रैक्चर हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ठीक है, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नेक और शाफ्ट का एंगल होता है नॉर्मली 125 डिग्री, लेस कॉक, ठीक है, मोर कॉक्सा वेल का। ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी, आप सिर्फ इतना याद रखो कि एंगल कितना है। कभी हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले कि नेक और शाफ्ट का एंगल कितना होता है, 125 डिग्री होता है, इतना याद रखो। ठीक है, एंगल ऑफ एंट्रीवेशन कितना होता है, 15 डिग्री। इंक्रीज्ड पिजन टो वॉकिंग, डिक्रीज्ड आउट टो गाइड। ठीक है, निमोनिक्स फॉर क्विक रिवीजन। अब सारी चीज़ें कैसे, मतलब जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों को एक बार में रिकॉल कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, क्रिटिकल एंगल्स ये बताएगा, क्लिनिकल एंगल्स, मतलब जब आप क्लिनिक करोगे तो ये एंगल आपको देखने पड़ेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब नेक और, अगर किसी के नेक और शाफ्ट का एंगल आपको पता होगा तभी तो पता है ये सही से है कि डिसलोकेट हुआ है या नहीं। आप नेक और शाफ्ट का एंगल देखोगे, हाँ ठीक ठाक है, फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ, ठीक है। और ये एंगल दिखेंगे किसकी वजह से, एक्सरे की मदद से। ठीक है, एंगल ऑफ एंट्रीवेशन कितना होता है, 15 होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा या कम है तो कुछ ना कुछ बीमारी हुई है। निमोनिक्स फॉर क्विक रिवीजन, अब किस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब पार्ट्स को कैसे पढ़ेंगे, हिंट, HNT, GLL, ICC, LSMC, IP, इस तरीके से आप पूरा, मतलब मेरा ये है, आप ना कुछ अलग अलग भी बना सकते हैं। हेड, नेक, ट्रंकेटर्स। ठीक है, उसका तो हो गया हेड, नेक,
ट्रंकेटर हो गया, ग्रेटर ट्रंकेटर, लेसर ट्रंकेटर, ठीक है, GLL ग्रेटर ट्रंकेटर, LL से हो गया लेसर ट्रंकेटिंग, I से हो गया इंटर ट्रंकेटिंग लाइन या क्रस्ट, L से हो गया लीनिया स्पैरा, ठीक है, S से हो गया शाफ्ट, मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल्स, इंटर कॉन्डाइलर फोसा और पेटिलिया सरफेस, ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमर। फीमर को डायग्राम से अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। फीमर का ये राइट वाली फीमर है, राइट वाली फीमर ऐसे एग्जैक्टली आपको प्लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर एंड को, ठीक है। अपर एंड को पढ़ते हैं। अपर एंड में क्या क्या है? अपर एंड में पहले पढ़ते हैं हेड है, ये वाला जो हेड है, नेक है और शाफ्ट है। हेड, नेक और शाफ्ट, ठीक है, 3 चीज़ें। तो हेड जो कैसा है? हेमी स्फेरिकल इन शेप है। यहाँ पर एक गड्ढा सा होगा, उसे कहते हैं फोबिया कैपिटलिस, ठीक है। ये फोबिया ऑफ ह्यूमरस हेड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा हेड ऑफ फीमर है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इंटर ट्रंकेटिक लाइन है। ये किसको हेड को शाफ्ट से जोड़ती है, ठीक है। ये वाली क्या है? नेक ऑफ फीमर है, ठीक है। ये क्या है? ग्रेटर ट्रंकेटर है, ग्रेटर ट्रंकेटर और लेसर, यहाँ पर लेसर ट्रंकेटिक होगा, ठीक है। लेसर ट्रंकेटर हो गया। लेसर ट्रंकेटर के बाद क्या है? इंटर ट्रंकेटिक क्रस्ट, ठीक है। ये इंटर ट्रंकेटिक क्रस्ट हो गया। ये क्या है? ये हमारे पास हो गई ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। ये क्या हो गया? पेक्टीनियल लाइन हो गई। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, दिखती नहीं है पर इमेजिनरी होती है। ये देखिए पेक्टीनियल लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इधर साइड हम लोग आते हैं फिर नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या है? ये क्या है? लीनिया स्पेरा का लेटरल, लीनिया स्पेरा के 2 लिप होते हैं। लीनिया स्पेरा, ठीक है, लीनिया स्पेरा के 2 लिप होते हैं। तो पहला है ये कौन सा हो गया? लेटरल लिप हो गया। ये कौन सा हो गया? ये मीडियल लिप हो गया, ठीक है, ठीक है। इधर साइड अब नीचे साइड आते हैं, तो और नीचे आ गए तो नीचे पर क्या हो गया? मीडियल, ये जो लीनियर स्पेरा का लिप आया, ये 2 पार्ट में फिर विभाजित हो जाता है। ऊपर से नीचे तक देखो आया हुआ है, फिर 2 पार्ट में फिर विभाजित हो गया। इसे कहते हैं, नीचे आने पर क्या होता था? लैटरल सुप्राकॉन्डाइल लाइन, ये कहते हैं मीडियल लिप हो गया, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल लाइन, लेटरल वाला लेटरल सुप्राकॉन्डाइल लाइन। ये कौन सा हो गया? ये हो गया पोप्लिटियल सरफेस। ये क्या हो गया? इंटर कॉन्डाइलर लाइन्स, ये दोनों कॉन्डाइल्स को आपस में जोड़ता है। ये क्या हो गया? कॉन्डाइलर फोसा, ठीक है, इंटर कॉन्डाइलर फोसा हो गया, ठीक है, बीच में एक जगह है। ये कौन सा हो गया? ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, और ये लैटरल कॉन्डाइल। मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल को जोड़ने वाली लाइन इंटर कॉन्डाइलर लाइन। ये इधर साइड क्या है? इंटर एब्डक्टेड ट्यूबरकल। ये क्या हो गया? मीडियल एपिकॉन्डाइल। इधर साइड क्या होगा? लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? इधर साइड क्या है? ये शाफ्ट ऑफ फीमर, फीमर का शाफ्ट है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ये इसके एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरीके से रहती है फीमर, ठीक है। कैसी रहती है? इस तरीके से रहती है, ठीक है।